नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज बहुत दिन के बाद वीडियो को अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं अब कंटिन्यू वीडियो को अपलोड करता रहूंगा और आपको भी मुझसे शिकायत होगी कि आप वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे हैं। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अब वीडियो को रेगुलर अपलोड करता रहूंगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आज इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। मैं पिछली वीडियो में अपवर्तनांक, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सब कुछ समझा चुका हूं। आप पिछली वीडियो को देखिएगा, वहां से समझिएगा कि अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, सब कुछ पिछली वीडियो में हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। लेकिन मैं आज क्रांतिक कोण को समझाने जा रहा हूं। देखिए क्रांतिक कोण को हम कैसे समझ सकते हैं, आसानी से समझिएगा। ये हमारा कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब ये है, ये हमारा जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। सघन माध्यम क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। और ये हमारी क्या है? वायु है। वायु को बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, ये हमारा क्या है? अविलंब है। और ये प्रकाश की किरण, यहां सूर्य है और सूर्य से प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में निकल रही है। एक प्रकाश की किरण ऐसी आती है और ये जल से होकर गुजरती, यानी कि सघन माध्यम से होकर गुजरती है। और जब जल से होकर गुजरेगी और फिर किस में जाएगी? वायु में। यानी कि ऊपर जल भरा हुआ है, नीचे वायु है। तो जब जल से होकर वायु में जाती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये जो अविलंब है, अविलंब से दूर हट जाती है। तो अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। बात समझ में आई? ये कौन सा कोण है हमारा? आपतन कोण। और ये कौन सा है? अपवर्तन कोण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। यदि इसी प्रकाश की किरण को हम अधिक कोण से, मान लीजिए अब की बार कोण ये हमने आगे बढ़ा दिया इसका, जब हमने इसका कोण बढ़ाया, ये आपतन कोण, ठीक है, तो हमारा यानी कि अधिक क्या हो जाएगा? इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जाएगी वो ऐसी। यहां अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब की बार मैंने फिर क्या मैंने आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा दिया, तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये हो गई ऐसी। यहां पर कितने अंश पर हो गई? 90 अंश पर। जब ये आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। कितना अंश हो जाता है? 90 अंश हो जाता है। तो इसी विशेष कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बताया मैंने? हमने ये बताया है सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपतन कोण का बढ़ाया, अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगा और हम बढ़ाते जा रहे हैं, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा, तो इसी विशेष कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ये सबसे सरल परिभाषा। क्या बताया मैंने? आपतन सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर
एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस विशेष कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने? सघन माध्यम में इस आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो इस विशेष कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिएगा, समझिएगा, क्या बताया था मैंने? ये हमारा कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, किसका मान बढ़ाने पर? आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 अंश। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 अंश हो जाता है। तो इस विशेष कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? अविलंब। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिभाषा। कैसे लिखेंगे? देखिएगा, सघन, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। कौन सा कोण है ये? आपतन कोण। आपतन कोण। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। देखिएगा, आपतन कोण यानी कौन सा माध्यम था ये? सघन माध्यम। परिभाषा में क्या होगा कि सघन माध्यम में, कौन सा माध्यम है ये? सघन माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। क्या लिखेंगे? इस सघन माध्यम है, इस माध्यम में मैंने क्या बढ़ा रहा हूं? आपतन कोण का मान बढ़ा रहा हूं। इसका मान बढ़ा रहा हूं, बड़ा करता जा रहा हूं। जैसे बड़ा करते जाते हैं तो यानी कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 अंश हो जाता है। तो हम लिखेंगे सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस विशेष कोण को, इस विशेष कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपतन कोण होता है, इस विशेष कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। तो आपतन कोण किसके बराबर होगा? C यानी कि क्रांतिक कोण, यानी कि आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो कोण I बराबर कोण C हो जाएगा। देखिएगा, अब हम इसका सूत्र प्राप्त करेंगे। क्रांतिक कोण का हम क्या प्राप्त करेंगे? सूत्र। सूत्र को हम कैसे प्राप्त करेंगे? लिखेंगे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या हो जाएगा? पहला माध्यम हमारा क्या है? जल है, यानी कि सघन माध्यम है, और जल को हम क्या लिखेंगे? वाटर, W। ठीक है, और दूसरा माध्यम हमारे क्या है? एयर, हवा है। ठीक है, बराबर सूत्र होता है sin I बटे sin R। हम जानते हैं कि
क्या है, जो आपतन कोण आई बराबर है वो किसके बराबर है, कोण सी के। कोण आई किसके बराबर है, कोण सी के। और दूसरा कोण जो हमारा है कोण आर वो किसके बराबर है, 90 अंश। हमारा अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 अंश। ठीक है, ये कोण आई और कोण आर का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहां पर हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइन आई, आई का मान कितना है सी, और आर का मान कितना है 90 अंश। तो हो जाए डब्लू एन ए बराबर साइन सी बटे साइन 90 का मान कितना है 1। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 बराबर 1। हम जानते हैं कि साइन 90 बराबर कितना होता है 1, 1 हो गया। अब यहां पर हम चेंज कर देंगे, ए आगे लिख देंगे और डब्लू पीछे लिख देंगे। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये भी बदल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 बटे साइन सी। यही हमारा क्या है, क्रांतिक कोण का सूत्र है। अब हम इस सूत्र से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकलों को हल करेंगे।